शुरू में मुझे अपनी नंद मरियम में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मैं हैरान ज़रूर थी कि इतनी मासूम लड़की को बार बार बदकिरदार करार देकर 3 तलाक़ें कैसे दी जा सकती हैं। मरियम बहुत खामोश, नरम मिजाज और बिल्कुल बच्चों जैसी सादा थी। उस पर मुझे बेहद तरस आता। मैंने सोचा कि क्यों ना उसकी शादी अपने भाई हमजा से करवा दूँ, ताकि उसे एक नया सहारा मिल जाए। ये उसकी चौथी शादी थी जो मैं अपने भाई से करवा रही थी। मरियम ने 15 महीने तक हमल की हालत में रहने के बाद बच्चा जना और उसी रात तलाक लेकर वापस आ गई। उसने कहा कि शौहर ने बदकारी का इल्ज़ाम लगाकर घर से निकाल दिया, मगर अजीब बात यह थी कि ना तो उसके पास बच्चा था और ना ही वो किसी ऐसी हालत में लग रही थी कि अभी अभी उसने बच्चा जना हो। वो बहुत कमज़ोर ज़रूर थी, मगर उसके चेहरे पर उदासी के सिवा कुछ नहीं था। घर के सब लोग उसकी चौथी शादी से डर रहे थे कि कहीं फिर तलाक न हो जाए, लेकिन मेरे दिल में एक राज जानने की जिद जागी हुई थी। मैंने सास खतीजा को राज़ी किया कि वो मरियम की शादी मेरे भाई हमजा से करवा दे। मेरा भाई भी शुरू में इनकारी था। उसका कहना था कि जब सब शोहरों ने उस पर एक जैसे इल्ज़ाम लगाए हैं तो ज़रूर कुछ सच्चाई होगी, मगर मैंने उसे समझाया कि तलाक याफ्ता औरत को सहारा देना बहुत बड़ा सवाब है। मैंने मरियम की अच्छाइयाँ गिनवा कर उसे कायल कर लिया। शादी को 1 महीना हुआ था जब मरियम ने बताया कि वो हामला है। हमजा ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया और फ़ौरन मुझे फ़ोन किया। मैं जब वहाँ पहुँच, मैंने इसे अभी तक छुआ तक नहीं, फिर ये कैसे हामला हो सकती है? मैंने मरियम को प्यार से पूछा तो वो हिचकिचाने लगी। मैंने नरमी से कहा कि सच बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? वो लरसते होंठों से बोली कि ये बच्चा चाचा रेहान का है। मैं सख्ते में आ गई। हमजा भी पीछे खड़ा कांप रहा था। मैंने कहा कि रेहान तो पुराने मोहल्ले के बुजुर्ग पड़ोसी थे, ये कैसे मुमकिन है? मरियम के चेहरे पर खौफ की परछाइयाँ थी। वो बार बार कह रही थी कि मुझे तलाक दे दो वरना वो मुझे मार डालेंगे। वो यही हैं, वो यही हैं। वो बेतहाशा रोने लगी। मैं और मेरा भाई हैरान और परेशान एक दूसरे को देखने लगे। मैं बाहर निकली तो सांस लेना मुश्किल हो गया। ऐसा लगा कि जैसे कोई ऐसा राज छिपा है जिसे जानने से सबकी रूह कांप जाएगी। मेरा नाम हफ्सा है। मेरी उम्र 35 साल है। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं। मेरा शौहर ज़ुबैर मजदूर पेशा इंसान है। घर अल्लाह के फजल से अपना है। मेरी 2 नंदे और 2 देवर हैं। ज़ुबैर बहन भाइयों में सबसे बड़ा है। बड़ी नंद सलमा की शादी मेरी पहली औलाद। दोनों देवर भी शादीशुदा हैं। ससुर का इंतकाल हो चुका है और सास अक्सर छोटी नंद मरियम की फिक्र में बीमार रहती हैं। घर के सब लोग मरियम से चिढ़ने लगे थे क्योंकि उसकी 3 तलाक़ें हो चुकी थी। ज़ुबैर समेत सबको वो बोझ महसूस होती थी। मरियम की पहली शादी हमारे पुराने मोहल्ले के एक उस्ताद से हुई थी जो उसे पसंद करता था। शादी बहुत धूमधाम से हुई, लेकिन शादी के दूसरे ही दिन मरियम जिद करने लगी कि वो ससुराल नहीं जाएगी। सब हैरान थे, मगर उसे ज़बरदस्ती भेज दिया गया। वो वहाँ जाकर भी चुपचाप रहने लगी। 1 महीने बाद वो हामला हुई, मगर उसके रवैये में कोई खुशी नहीं थी। उसका शौहर कहता था कि वो करीब भी नहीं आने देती। आम तौर पर हमल 9 महीने का होता है, मगर मरियम ने 15 महीने बाद बच्चा जना। उसी रात उसे तलाक मिल गई। जब मेरे शौहर ज़ुबैर और देवर गुस्से में ससुराल जाने लगे तो मरियम उनके पाँव में गिरकर रोने लगी कि वो मेरे बच्चे को मार डालेंगे। खुदा के लिए मत जाएं। उसकी दहाइयाँ सुनकर ज़ुबैर रुक गया। उसके बाद मरियम ने कभी अपने बच्चे का जिक्र न किया। हम सब हैरान थे कि एक माँ अपनी औलाद को यूँ कैसे भूल सकती है, मगर मरियम की दूसरी शादी भी नाकाम हुई। तीसरे शौहर ने भी बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर तलाक दे दी। सब लोग अब मरियम के मामले में बेहिस हो चुके थे, मगर मैं उस राज को मालूम करने के लिए बेकरार थी। मैंने आखिरकार अपने भाई हमजा से इसकी शादी करवाई ताकि हकीकत सामने आ सके, मगर जब उसने 1 महीने बाद हमल की खबर दी तो हर राज का दरवाज़ा हिलने लगा। जब मरियम ने खौफ से लरसती हुई आवाज़ में कहा कि ये बच्चा चचा रेहान का है और वो यही है, तो मुझे महसूस हुआ कि मरियम के जहन में कोई ऐसा दर्द छुपा है जो शायद बरसों का है। वो ना बदकिरदार थी ना झूठी, बल्कि वो किसी खौफ और जुल्म के शिकंजे में जकड़ी हुई थी। मैंने वहीं खड़े खड़े एक फैसला किया और अपने भाई हमजा के साथ मरियम के पहले ससुराल चली गई, जहाँ दरवाज़ा उसके पहले शौहर की दूसरी बीवी ने खोला। इत्तेफाक से वो टीचर घर पर ही मौजूद था। वो मुझे पहचान गया और ड्राइंग रूम में बिठाया। उसने चाय का पूछा, मगर मैंने इनकार कर दिया। जब उसने मेरे आने की वजह पूछी तो मैंने कहा कि आपने मरियम पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर उसे तलाक क्यों दी? उसने चौंक कर मेरी जानिब देखा और बोला, अपना जुमला ठीक करें, मैंने तलाक नहीं दी थी, मुझसे ज़बरदस्ती तलाक ली गई। मैं हैरान रह गई और उसे पूरी बात जानने का कहा।
जैसे जैसे वो बताता गया मेरा वजूद पत्थर होता गया। वो कह रहा था कि मरियम उसके करीब आते ही रोने लगती थी। वो उससे बहुत खौफजदा रहती थी, यहाँ तक कि अपने देवर और जेठ से भी डरती थी। जब वो उसके करीब जाने लगता तो वो चीखने लगती और खुद को नोचने लगती। मैंने उसे पूछा कि मरियम का हमल 15 महीने कैसे चला, तो उसने गहरी सांस लेते हुए कहा कि वो शादी के 6 महीने बाद हामला हुई थी, मगर शादी के दूसरे हफ्ते से ही कहने लगी थी कि वो माँ बनने वाली है। मैं समझ चुका था कि उसके साथ कोई खौफनाक हादसा हुआ है, मगर मैंने उसकी इज्जत के लिए बात को छुपा लिया। जब वो दिमागी तवाज़ुन खोने लगी और मेरे प्यार के बावजूद ठीक ना हुई तो मैंने एक माहिर नफ्सियात से रब्ता किया। उसने लड़की के माजी के बारे में जानने को कहा। मैंने आपकी सास से पूछा तो उन्होंने कहा कि बचपन में सीढ़ी से गिरने के बायस चोट लगी थी, इसीलिए वो कभी कभी ऐसी हो जाती है। मैंने यकीन कर लिया, मगर बाद में समझ आया कि मामला कुछ और है। मैंने उसे बहुत संभाला क्योंकि मैं उसे मोहब्बत करता था, मगर वो रोज़ बिगड़ती ही चली जा रही थी। जब उसने बच्चा जना तो वो बच्चा मुर्दा था। खौफ और दबाव की वजह से उसकी धड़कन रुक चुकी थी। मरियम ने मुर्दा बच्चे को जन्म दिया था। उसने मुझसे ज़बरदस्ती तलाक मांगी और कहने लगी अगर मैंने तलाक ना दी तो कोई उसे मार डालेगा। मैं पूछता कौन, तो वो कुछ न बताती। जब वो खुद को नुकसान पहुंचाने लगी तो मैंने मजबूरन तलाक दे दी। मैंने उस टीचर से पूछा कि अगर ये सब जानते थे तो हमसे क्यों नहीं कहा। वो संजीदा लहजे में बोला कि आपकी सास और बड़ी नंद सलमा सब कुछ जानती थी। मैं सख्ते में आ गई। बात मजीद उलझ गई। अब सब सवालात का जवाब सिर्फ मेरी सास दे सकती थी। मैं सीधे अपने ससुराल पहुंची। रात का वक्त था, सब घर पर मौजूद थे। मैंने सबको लाउंज में बुलाया। मेरी सास, मेरा शोहर और मेरे देवर सब आपस में बैठ गए। मैंने बगैर किसी तमहीद के सारी बात शुरू से आखिर तक सुना दी। सबकी नज़रें मेरी सास पर थी, जिनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। जुबैर ने गुस्से में उनसे कहा कि सच सच बताएं, अब झूठ की कोई गुंजाइश नहीं। वो रोने लगी। मैंने कहा कि मरियम की हालत बहुत ख़राब है, वो मर भी सकती है और उसकी मौत की जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी। उनके रोने में शिद्दत आ गई। फिर उन्होंने जो बताया वो सुनकर जुबैर सोफे पर गिर गया और सर थामे हिचकियों से रोने लगा। वहाँ मौजूद सभी लोग रोने लगे। खतीजा ने बताया कि ये कहानी सलमा की शादी के वक्त शुरू हुई, जब मैं अपने मैके में थी। घर में सब शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थे। उस वक्त मरियम 14 साल की थी। खतीजा ने उसे तनहा छोड़ना मुनासिब न समझा और उसे पड़ोसन के घर छोड़ गई। पड़ोसन बाजार गई तो मरियम को अपनी बेटी के साथ छोड़ गई, लेकिन उसका शोहर रेहान घर आ गया। उस पर शैतान इस कदर गालिब आ चुका था कि उसने अपनी बेटी की हम उम्र मासूम मरियम को अपनी हवस का निशाना बना डाला। उसने उसकी मासूमियत छीन ली और धमकियां देकर उसे खामोश कर दिया। अगले दिन मरियम को बुखार में झटके लगने लगे। जब डॉक्टर के पास ले गए तो जो बात सामने आई उसने खतीजा के होश उड़ा दिए। वो रोने लगी और डॉक्टर से इल्तिजा करने लगी कि किसी से कुछ न कहिए। इज्जत के खौफ ने उनकी जुबान बंद कर दी, मगर उसके साथ मरियम की किस्मत भी बंद हो गई। उन्होंने घर आकर सब छुपा लिया और कह दिया कि मरियम को सिर्फ बुखार है। मरियम को बहला फुसला कर चुप करवा दिया गया। किसी ने नहीं सोचा कि उसके जहन पर क्या गुजरी। वो दिन उसके जहन पर मोहर बन गया। मरियम के बड़ों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसके वजूद को कुर्बान कर दिया। पहली शादी के वक्त भी खतीजा और सलमा ने सब कुछ छुपा लिया, यहाँ तक कि यह हकीकत भी कि उसने मुर्दा बच्चे को जन्म दिया था। 15 महीने के हमल की हकीकत भी झूठ के पर्दे में छुपा दी। दूसरी शादी में नाकामी के बाद उन्होंने इलाज की बजाय उसकी शादी कैसे ख्वाजा सरा से कर दी, जो मर्द नहीं था, ताकि उसका राज भी छुप जाए और मरियम भी बच जाए। मगर वो शादी भी टूट गई। वो मेरे भाई हमजा से इसलिए शादी नहीं करना चाहती थी कि कहीं राज आही ना हो जाए। अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने मरियम को बर्बाद कर दिया, जबकि वो दरिंदा रेहान आज भी इज्जत के साथ जी रहा था। मरियम दिमागी मरीज़ा बन चुकी थी। उसे हर जगह वही दरिंदा नजर आता जो कभी उसे मारता था, कभी धमकाता। ये सब बताते हुए खतीजा को दिल का दौरा पड़ा। वो कुछ अरसा अस्पताल में रही, अब घर पर हैं, मगर सब उनसे नाराज़ हैं। सलमा से कोई बात नहीं करता। मरियम की हकीकत सामने आने के बाद हमजा ने उसे दिलो जान से कबूल कर लिया और उसका इलाज जारी है। मेरे शोहर जुबैर ने रेहान के खिलाफ केस कर दिया। अब वो पुलिस हिरासत में है। उसके खिलाफ सबसे बड़ी गवाही उसकी अपनी बेटी ने दे दी, जो उस वाक़े की ऐनी शाहिद थी, मगर डर के मारे बरसों खामोश रही। शादी के बाद उसने अपने ज़मीर का बोझ हल्का करने के लिए सच बोल दिया। मरियम का इलाज जारी है और डॉक्टर्स ने उम्मीद दिलाई कि वह जल्द बेहतर हो जाएगी।
नाज़रीन, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की मज़ीद सबक-आमूज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर दिल को छू लेने वाली इस्लामिक स्टोरीज़ की पॉडकास्ट सीरीज़ भी मौजूद है, उसे भी देखें और अपने ईमान को ताज़ा करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।